देखिए, प्रस्तावक कौन रहा, नए मुख्यमंत्री चुनने के लिए नाम किसने रखा, वो सीएम शिवराज ने रखा और सर्वसम्मति से नए सीएम का चयन हो गया। अब दोनों ही एक्स और करंट सीएम यानी जो नए सीएम होंगे शपथ ग्रहण जिनका होना है वो भी इस वक्त राजभवन में मौजूद हूँ, जहां इस वक्त बाहर मैं मौजूद हूँ। अंदर देखिए, अब पूर्व मुख्यमंत्री कहा जा सकता है इस्तीफा हो गया है, सीएम शिवराज सिंह चौहान मौजूद है और जो पर्यवेक्षकों का दल है वो मौजूद है और जो मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री चुने गए डॉक्टर मोहन यादव वो इस वक्त वहां पर मौजूद है, अंदर है राजभवन में। अब इस वक्त देखिए, एमपी का जो वीवीआईपी जो सेंटर पॉइंट है वो राजभवन में मौजूद है और यहाँ से कुछ देर में अब कौन निकलेंगे, डॉक्टर मोहन यादव निकलेंगे। कहा जाता है कि कालों के काल देवादिदेव महादेव की नगरी से अब नया सीएम होगा और ये साफ हो गया। अब तक कहा जा रहा था, कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अब द क्लियर कट एमपी में कौन काबिज होगा जो उज्जैन से आने वाला है। देखिए, कुछ देर पहले मैं नरेश शर्मा से बातचीत कर रहा था जो डॉक्टर मोहन यादव के बहुत क्लोज हैं, दोस्त हैं। वो कह रहे थे कि वो हमेशा से महाकाल के प्रति उनकी भक्ति अनन्य रही है और मैंने मोहन यादव को लंबे समय से कवर किया है, मैं उनकी वर्किंग को जानता हूँ, बहुत वो शालीन व्यक्ति रहे हैं और उच्च शिक्षा मंत्री थे तब उनकी जिस तरीके से न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर उनका जिस तरीके से दृढ़ता है और बहुत कट्टरवादी देखिए विचारधारा के व्यक्ति हैं। उन्होंने ही सख्त निर्णय लिया कि रामायण देखिए अब कॉलेजों में पढ़ाई जाएगी, गीता पढ़ाई जाएगी और तमाम वो जो बड़े चाहे वो आरएसएस के बड़े विचारक हों वो पढ़ाए जाएंगे। तो ऐसे जो बड़े फैसले हैं जो देश भर में बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रहे, ऐसे फैसले डॉक्टर मोहन यादव ने कॉलेज की पढ़ाइयों में यानी हायर एजुकेशन में लिए हैं। तो कुल मिलाकर अब मध्य प्रदेश में नए जो सनातनी और कट्टर हिंदूवादी चेहरा है, पोस्टर बॉय मोहन यादव, वो एमपी के नए मुख्यमंत्री होंगे। अब शपथ ग्रहण समारोह को लेकर नए सरकार के गठन को लेकर जो प्रस्ताव है वो राज्यपाल को देंगे डॉक्टर मोहन यादव और फिर इसके बाद साफ होगा कि किस दिन शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। कुल मिलाकर जो कयास चल रहे थे 3 दिसंबर को मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के नतीजे आए, लंबा खिंचा कि कब आखिरकार विधायक दल की बैठक बुलाई जाएगी, सस्पेंस चले, बहुत सारे नाम चले, तमाम नाम पिछड़ गए, कोई नहीं रहा टक्कर में। मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री विधायक दल ने चुन लिया। देखिए, मनोहर लाल खट्टर, इसके अलावा डॉक्टर के लक्ष्मण और तीसरा नाम था जो आशा लाकड़ा, ये तीनों ही नाम चयन कर दिया डॉक्टर मोहन यादव का। जो ओबीसी चेहरे होने के कयास लगाए जा रहे थे, ओबीसी चेहरा वो डॉक्टर मोहन यादव, एक तो यादव समाज से आते हैं और संभवतः ये पहले यादव समाज से आने वाले व्यक्ति होंगे जो मध्य प्रदेश की कुर्सी पर काबिज होंगे। और दूसरी बात यह है कि बड़े शिक्षित व्यक्ति माने जाते हैं, शालीन माने जाते हैं। और तीसरी बात यह है कि राष्ट्रवादी विचारधारा के हैं और उज्जैन एक तो महाकाल की नगरी है, दूसरी आरएसएस की राजधानी कही जाती है, वहां पर सबसे ज्यादा आरएसएस का सेंटर पॉइंट होता है और उस विचारधारा के व्यक्ति आरएसएस के बहुत क्लोज व्यक्ति को अब मध्य प्रदेश का नया सीएम बीजेपी विधायक दल ने चुन लिया है और हो सकता है यहां से वो उज्जैन के लिए भी मूव कर सकते हैं, बाबा महाकाल के दर्शन करें और इसके बाद वो आगे की देखिए जो कामकाज है वो हो सकते हैं। लेकिन कुछ देर पहले बीजेपी दफ्तर में बातचीत कर रहे थे, तमाम दिग्गज नेता कह रहे थे एमपी के नए सीएम जो है वो डॉक्टर मोहन यादव होंगे। मोहन यादव इस वक्त राजभवन के भीतर मौजूद हैं, मंगू भाई पटेल जो राज्यपाल है उनसे बातचीत कर रहे हैं। बिल्कुल, तो राज्यपाल मंगू भाई पटेल से बातचीत कर रहे हैं। और प्रमोद, जिस तरह से आपने जिक्र किया है कि पहला यादव सीएम यहां पर बनाया गया है, कार्यकर्ता को एक बड़ी जवाबदारी दी। मैं जवाबदारी के इस बड़े काम को बता सकता हूं कि केवल ये भाजपा ही है जो सामान्य से छोटे से कार्यकर्ता को भी इतनी बड़ी जवाबदारी देती है। यही हमारा अपना भाजपा का चरित्र है। भाजपा के इस नए दायित्व के लिए हृदय से आभार भी मानता हूं और आप सबके विश्वास के साथ निश्चित रूप से जो विकास का कारवा बढ़ाया माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, निश्चित रूप से हम इसको आगे बढ़ाएंगे। एक बार फिर मैं हमारे लिए जो स्लोगन था एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी, इस स्लोगन के आधार पर निश्चित रूप से उनके विकास के सपने को लेकर आगे चलेंगे। मैं एक बार फिर हृदय से माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री अमित जी, माननीय नड्डा जी, माननीय वीडी जी का आभार मानता हूँ, माननीय शिवराज सिंह जी का आभार मानता हूँ जिन्होंने मुझे बहुत बड़ी जवाबदारी दी। हृदय से आप सबका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और जनता, करोड़ों जनता जिनने इस निर्वाचन में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से विजयी दिलाई थी, निश्चित रूप से मैं सभी विधायक साथियों का, सभी कार्यकर्ताओं का जिनके अथक परिश्रम से ये अभी के दिन आवाज आया था,
ये 5वीं बार भाजपा की सरकार बन रही है। निश्चित रूप से हम सब मिलकर के और प्रदेश की जनता की अपेक्षा के आधार पर इसको आगे ले जाएंगे। एक बार आप सबका आभार। अभी गवर्नर हाउस जा रहे हैं। माननीय विधायक दल की बैठक की कार्रवाई का मैं पत्र सौंपने के लिए हम गवर्नर हाउस जा रहे हैं। और एमपी के मन में मोदी, मोदी के मन में एमपी, ये कहते भी नजर आए हैं नए मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के डॉक्टर मोहन यादव। और चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह हो, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा हो, हर किसी का धन्यवाद कहते नजर आए हैं। और ये राजभवन के भीतर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पे। और ये वो तमाम चेहरे हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश के इस विधानसभा चुनाव में बहुत बड़ी जिम्मेदारी को अदा किया है। और राज्यपाल मंगू भाई पटेल से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए हैं यहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। और एक बड़ी जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है पार्टी की तरफ से, और उस जिम्मेदारी को बेहतर तरीके से निभाने की बात भी कहते नजर आए हैं। तो गुलदस्ता यहां पर भेंट कर रहे हैं। तो देखिए इस तस्वीर में वो तमाम चेहरे हैं जिनको लेकर के लगातार इतने दिनों से कयास लगाया जा रहा था। और अब वो चेहरा जो मध्य प्रदेश का नया मुख्यमंत्री बना, डॉक्टर मोहन यादव, जिनके कंधों पर प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपी गई है। और हम आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक तरफ वो तस्वीर जहां पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके शिवराज सिंह चौहान अपना इस्तीफा सौंपते नजर आए, और एक तस्वीर वो है जहां मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहां पर राज्यपाल मंगू भाई पटेल से मुलाकात करने पहुंचे और उनका स्वागत किया गया। यहां बुके देकर के उनका स्वागत किया गया और साथ ही आशीर्वाद लेते नजर आए हैं। तो दो तस्वीरें हैं, एक तरफ उस वक्त की तस्वीर जहां पर मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम रहे शिवराज सिंह चौहान अपना इस्तीफा सौंप रहे थे, और ये अब की तस्वीर है जहां उज्जैन दक्षिण से विधायक मोहन यादव, जो कि अब मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं, वो यहां पर राज्यपाल मंगू भाई पटेल से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। तो देखिए शुभकामनाएं ले रहे हैं। और इससे पहले हमने आपको उनके बयानों को सुनवाया जहां पर वो सभी का शुक्रिया अदा करते नजर आए थे, जिनकी तरफ से एक बड़ी जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है, प्रदेश की जिम्मेदारी। और अब वो जिम्मेदारी निभाते नजर आएंगे। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के तौर पर सभी का शुक्रिया किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया किया। और ये जश्न की तस्वीरें हैं, उज्जैन की ये तस्वीर जहां से उज्जैन दक्षिण से विधायक है मोहन यादव। और जब उनकी मां से पूछा गया कि किस तरह से वो अपनी खुशी को बयां करेंगी, तो उन्होंने कहा कि ये महाकाल का आशीर्वाद है जो कि मेरे बेटे को मिला है। तो देखिए उज्जैन की तस्वीरें जहां खुशी मनाई जा रही है, और देखिए किस तरह से उत्साहित लोग हैं, कार्यकर्ता भी इसमें शामिल हैं और ढोल नगाड़े यहां पर बजाए जा रहे हैं। और खुशी इस बात की है कि उज्जैन से मुख्यमंत्री के पद पर कोई विराजमान हुआ है, डॉक्टर मोहन यादव, जिसे मध्य प्रदेश की कमान सौंपी गई है। मध्य प्रदेश के नए सीएम बने हैं डॉक्टर मोहन यादव, और यहां पर उत्साह देखने को मिल रहा है। उनके घर के भीतर भी जश्न का माहौल है, घर के बाहर भी जश्न का माहौल है। हर कोई खुश यहां पर नजर आ रहा है। उनकी बहन यहां पर दिखाई देंगी, उनके पिता यहां पर आपको नजर आएंगे, और हर किसी का चेहरा यहां पर खिला हुआ है। उत्साह देखने को मिल रहा है, खुशी देखने को मिल रही है, क्योंकि एक बड़ी जिम्मेदारी डॉक्टर मोहन यादव को सौंपी गई है। मध्य प्रदेश की कमान उनके हाथों में सौंपी गई है, और वो जनता जिसने मध्य प्रदेश की जनता जिसने इतना बड़ा मैंडेट दिया है, अब उस जनता की जिम्मेदारी है डॉक्टर मोहन यादव के कंधों पर, और उस जिम्मेदारी को बेहतरीन तरीके से निभाऊंगा, इस बात का जिक्र करते हुए डॉक्टर मोहन यादव थोड़ी ही देर पहले नजर आए थे। तो देखिए एक वो तस्वीर है जहां पर परिवार के लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, आजू बाजू के लोग हैं, पड़ोसी हैं जो खुशी मना रहे हैं, और दूसरी तरफ वो तस्वीर है जहां डॉक्टर मोहन यादव राज्यपाल मंगू भाई पटेल से मुलाकात करने पहुंचे हैं। और इस दौरान यहां पर वो देखिए ये वीडी शर्मा की तस्वीरें हैं जहां पर विधायक दल का जो फैसला है, वो फैसला यहां पर डॉक्टर मोहन यादव जो मुख्यमंत्री के तौर पर चुने गए हैं, उसका फैसला लेकर के उसके फैसला लेकर के राज्यपाल मंगू भाई पटेल के पास पहुंचे हैं, और शुभकामनाएं देते हुए मंगू भाई पटेल यहां पर नजर आ रहे हैं। तो तस्वीरें जब राजभवन मुलाकात करने पहुंचे, और इस तस्वीर में कई सारे चेहरे, वो दिग्गज जिनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी थी। और प्रमोद हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। प्रमोद, राजभवन में मुलाकात करने पहुंचे और विधायक दल का जो फैसला था वो भी राज्यपाल को सौंपने के लिए पहुंचे हुए, तस्वीरें
देखिए, सूचना दे दी गई है डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से। जो विधायक दल में फैसला हुआ है राज्यपाल मंगू भाई पटेल को, और सरकार जो बनाने का प्रस्ताव है वो डॉक्टर मोहन यादव ने राज्यपाल मंगू भाई पटेल को सौंप दिया। और इसके बाद तारीख मुकर्रर होगी, वो कौन सी तारीख होगी, लेकिन लेटेस्ट अपडेट आपको बता देता हूँ। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव होंगे, और डेप्यूटी सीएम को लेकर जो बात कही जा रही है कि 2 नाम तय कर लिए गए, कोई भी 2 नाम अब तक डेप्यूटी सीएम को लेकर, डिप्टी सीएम को लेकर तय नहीं किए गए। सिर्फ एक नाम तय हुआ है, वो है डॉक्टर मोहन यादव का, और जो इस वक्त राजभवन में मौजूद है। देखिए, करंट सीएम और एक्स सीएम दोनों इस वक्त राजभवन में मौजूद है। एक का इस्तीफा हो गया, दूसरा देखिए सरकार बनाने के लिए प्रस्ताव देते नजर आ रहे हैं। राजभवन में इस वक्त, राजभवन के बाहर इस वक्त गहमा गहमी बढ़ गई है, भारी तादाद में यहाँ पर आप सेंटर पॉइंट बन गया है। मीडिया हाउस के तमाम जो प्रतिनिधि हैं वो इस वक्त यहाँ पर पहुंच गए। सिक्योरिटी बेहद टाइट नजर आ रही है, और कुछ ही देर में प्रमोद लौटूंगे आपके पास। राहुल राठौर हमारे संवाददाता उज्जैन से जुड़ गए हैं। राहुल, तस्वीरें दिखाइएगा, घर के बाहर किस तरह का जश्न है, बातचीत भी करिएगा अगर पॉसिबल है तो। देखिए, बिल्कुल घर के बाहर की ये तस्वीर है, और उनकी बहन मेरे साथ है जो उनसे बातचीत करेंगे। कितनी खुशी है दीदी, मोहन जी मुख्यमंत्री हो गए अब? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने मोहन जी को पहले भी उनको जो जो जवाबदारियां दी है, चाहे संगठन में दी हो, चाहे सत्ता में दी हो, चाहे उन्होंने विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में काम किया हो, निश्चित रूप से सारी जिम्मेदारियों को जिम्मेदारी की तरह सेवा भाव के साथ में बखूबी निभाया है। और ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी को भी पूरी विनम्रता के साथ और सेवा भाव के साथ में वो निभाएंगे। उनका एक अलग तरह का विजन है, वरिष्ठों के मार्गदर्शन में, और सबको साथ लेकर काम करेंगे, ऐसा विश्वास है। क्योंकि उनका व्यक्तित्व ऐसा है, सबके सहयोग, सबके साथ में मिलकर काम करते हैं, बड़ी सरलता और सहजता के साथ वो रहते हैं। चाहे परिवार में हो, समाज में हो, चाहे पार्टी में हो, वो हमेशा वह सभी जिम्मेदारियों को बड़ी सहजता से, सरलता से और सेवा भाव से निभाते हैं। इस जिम्मेदारी को भी उतनी सहजता से, सरलता से और सेवा भाव के साथ में सबको साथ लेकर विनम्रता के साथ निभाएंगे। निश्चित रूप से खुद सभापति है, निगम सभापति है, अब बड़ी जिम्मेदारी हो गई है दोनों भाई बहनों के पास। देखिए, ये जिम्मेदारियां आती है तो भारतीय जनता पार्टी में किसी एक व्यक्ति के ऊपर जिम्मेदारी नहीं आती है। पूरा संगठन साथ में रहता है, पूरा संगठन साथ में लेकर निर्णय करता है, साथ में लेकर काम करता है।